हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है इस समय बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है इजराइल के बीच में, हमास के बीच में, लेकिन उसी में एक और दुश्मन की एंट्री हो रही है जिसका नाम है हिजबुल्ला। लगातार ये चर्चा में है कि हिजबुल्ला के लगभग 250 से 300 जो टेररिस्ट थे वो उसमें घुस गए हैं। मैं नाम टेररिस्ट का क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इसे ज़्यादातर जैसे यूएस हुआ, जर्मनी हुआ, ये इसे टेररिस्ट ही मानते हैं और लगभग इनका काम भी वैसा ही है। और जो हमास है दोस्तों, वो किसका दोस्त है? हिजबुल्ला का है, क्योंकि दोनों का मकसद एक है, किसको? इजराइल को हराना। ईरान का मकसद एक है कि इजराइल को हराना, ठीक है। और ईरान क्या करता है दोस्तों? इसी हिजबुल्ला को फंड करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पूरा कंडीशन समझेंगे क्या है। जैसा आपको पता है हमास ने क्या किया था, अचानक से लगभग 5000 रॉकेट हमला कर दिया था इजराइल के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, अगर 5000 रॉकेट हमला किया जाएगा तो लोगों की मौत होगी। पहले तो ये खबर आई कि लगभग 20 लोग मरे हैं, 30 लोग मरे हैं। फिर बाद में ये आंकड़ा जब निकल के आया तो पता चला लगभग 150-200 लोग मरे हैं। अभी आंकड़ा कितना है कह नहीं सकते हैं, अभी पूरा डिटेल से बाहर नहीं निकल के आ रहा है। वहीं पे इजराइल ने भी अटैक किया है उधर दूसरी तरफ, तो वहां पे भी क्या हो रहा है दोस्तों, ये आंकड़ा निकल के आ रहा है, उधर भी 250-300 लोग, 600 लोग मरे हैं। तो हर कोई अपना एक आंकड़ा बता रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं युद्ध में रियल आंकड़ा हमें पता नहीं चलता है। मतलब आप समझिए कि अगर कोई देश डिक्लेयर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कम से कम डिक्लेयर कर रहा है, सिवाय इंडिया को छोड़ के। इंडिया में एकदम सही आंकड़ा बताया जाता है, लेकिन चाइना जैसे देश हुए ये लोग सही आंकड़ा नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बड़ी एंट्री हुई है हिजबुल्ला को हुई है, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। इन्हें पार्टी ऑफ द गॉड भी कहा जाता है और इसीलिए बहुत ज्यादा ये खतरनाक है। और इन्होंने दोस्तों कसम खा ली है कि जब तक वो इजराइल को खत्म नहीं कर देंगे पूरी तरीके से, तब तक ये क्या करेंगे, चैन नहीं लेंगे। तो दोस्तों आज हम समझेंगे आखिर ये हिजबुल्ला है क्या, ये कौन सा संगठन है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, कई साल तक तैयारी करते हैं, या कोई बिजनेस या कुछ भी काम करते हैं आप, उसमें आपके कई साल बर्बाद होते हैं, इसके बावजूद भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन रिसर्चर ने ये पाया है जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में जाके कोई काम करता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो लगभग 500% बढ़ जाती है, या हम ये कहें 5 गुना बढ़ जाती है। यानी कि जो काम आप 1 साल के अंदर करेंगे वह काम आप मात्र 2 महीने के अंदर कर पाएंगे। ये जो रिसर्च है दोस्तों, ये लगभग बड़े बड़े जो गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, ओलंपियन से, इन सब पे ये किया गया, उसके बाद इनको लाया गया। तो दोस्तों इसको हम मात्र 299 में लाए हैं जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे ये पूरा नक्शा है। इधर आप देखेंगे, इधर इजराइल है, ठीक है, यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे सीरिया है, ठीक है, इसके नीचे ईरान है। तो यहाँ पे पूरा ये पूरा मामला है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो लेबनान है दोस्तों, इसका जो ये साउदर्न पार्ट है ना, ठीक है, लेबनान का, वो किसने कॉन्कर किया है? इजराइल ने कॉन्कर किया है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि जब इजराइल ने वो कॉन्कर किया है तो वो जो एरिया था वो किसका था? लेबनान का था। लेबनान में 2 समूह काफी मुख्य हैं, ठीक है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम है, तो वैसे लेबनान में क्या था, 2 समूह ज्यादा थे, मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम में भी एक सिया थे और एक सुन्नी थे। तो जो सिया थे, ठीक है, उनको सियाद मुस्लिम कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों थे। लेकिन इजराइल ने क्या किया कि जब यहां पे कॉन्कर किया, ठीक है, जब कॉन्कर किया तो कॉन्कर करने के दौरान यहां के जो लोग थे, ठीक है, जो फलस्तीनियन थे, वो क्या होने लगे, लेबनान के अंदर जाने लगे। और इस वजह से क्या हुआ कि वहां पे एक ग्रह, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रह युद्ध भी छिड़ गया। और दूसरी समस्या ये खड़ी हुई कि जो यहां पे एक संगठन बना जिसको क्या बोला जाता है, हिजबुल्ला। ये संगठन क्यों बना कि पहली बात तो गृह युद्ध छिड़ा। गृह युद्ध क्यों छिड़ा? क्योंकि इजराइल क्या करना चाह रहा था, कॉन्कर करना चाह रहा था, जिसकी वजह से जो फलस्तीन थे वो लेबनान में जाने लगे। और इसी वजह से वहां पे एक समूह क्रिएट हुआ और उस समूह का नाम था हिजबुल्ला। हिजबुल्ला मतलब पार्टी ऑफ द गॉड, और ये एक तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। और ये किससे बना है? ये सिया मुस्लिम से बना है, यानी कि इन्हें सियाद मुस्लिम कहते हैं। ये इन्हीं से पॉलिटिकल पार्टी बना है। ये क्या करते हैं, वहां पर चुनाव भी लड़ते हैं, ठीक है, लेबनान में, और एक तरीके से वर्किंग काम भी करते हैं। लेकिन इनका नाम ज्यादातर आने लगा किस वजह से? टेररिस्ट की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें कुछ देश जो होते हैं, जैसे यूएस हुआ, यूएन हुआ और जर्मनी हुआ, ये लोग इसको क्या मानते हैं? टेररिस्ट देश मानते हैं। इसे फंड किया जाता है ईरान की वजह से, क्योंकि ईरान खुद भी एक सिया मुस्लिम कंट्री है, जिसकी वजह से उसको फंड करता है। लेबनान भी इसको फंड करता है, और इन्हें फंड जब करता है तो ये क्या करते हैं? इजराइल पे अटैक करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ही क्या है? इजराइल पे अटैक करना है। वही हमास का भी मकसद यही है। तो जब 2 दुश्मन का कोई एक दुश्मन हो तो दोनों दुश्मन फिर एक हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पे वही हाल है। अब दोस्तों हम चलेंगे आखिर ये हिजबुल्ला है क्या, इसकी कहानी क्या है। तो देखिए इसको दोस्तों हम ऐसे समझेंगे। सबसे पहले इसकी कुछ कंडीशन मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि 30 मई 2020 को क्या हुआ था। जर्मनी ने यह देखा कि उसके अंदर, उसके देश के अंदर लगभग 1000 से 1500 लोग हिजबुल्ला जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है।
तो इस वजह से जर्मनी ने क्या किया कि इसको टेररिस्ट घोषित कर दिया। वहीं यूएस ने भी कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे यूएन की बात करें तो ये भी मानता, खतरा मानता है, लेकिन पूरी तरीके से इसे डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इसने भी कह दिया है कि हाँ ये लगभग काफ़ी खतरनाक है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, ये फंड किसके द्वारा किया जाता है? ईरान और लेबनान के द्वारा किया जाता है। अब इसकी पूरी कहानी क्या है, कैसे ये आखिर हिजबुल्लाह जो ग्रुप है, ये संगठन कैसे बना? तो इसकी जो दोस्तों कहानी शुरू होती है 1943 एग्रीमेंट से। देखिए लेबनान क्या था, एक देश था, वहां पे जैसा कि मैंने बताया कि कई सारे समूह जाति के लोग रहते थे वहां पे। तो उसमें से जो मुख्य समूह थे वो कौन से थे? शिया थे, सुन्नी थे, और उसमें एक और था, ठीक, क्रिश्चियन थे, जिनका नाम था मैरोनाइट क्रिश्चियन थे। तो 3 समूह जो वहां पे थे काफी मुख्य थे, लेकिन जो मैरोनाइट क्रिश्चियन थे इनकी संख्या काफी ज्यादा कम थी। अब यहाँ पे दबदबा, जाहिर सी बात है, 2 ही लोगों के बीच में चैलेंज था, शिया मुस्लिम में था और सुन्नी मुस्लिम में था। तो इसके चलते क्या हुआ, जो पावर का बंटवारा हुआ वो इस एग्रीमेंट के तहत ऐसे हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो सुन्नी मुस्लिम बनेगा, जो प्रेसिडेंट बनेगा वो कौन बनेगा? मैरोनाइट क्रिश्चियन बनेगा, और जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट बनेगा वो सियाद मुस्लिम बनेगा। अब सियाद मुस्लिम के दिमाग में ये था कि यार ये तो क्या है, इनकी संख्या हमसे कम है, ये माइनॉरिटी है, इसके बावजूद भी पावर इनको ज्यादा दिया जा रहा है। चलो सुन्नी मुस्लिम की बात समझ में आती है, लेकिन यहां भी ये देखा गया कि सियाद मुस्लिम को ये लगा यार हम इतने पावरफुल है, हमारे पास इतनी ताकत है, इसके बावजूद भी हमें पावर एकदम कम दिया गया है। पता है ये पार्लियामेंट ऑफ स्पीकर, ये हम क्या करेंगे लेके, ये क्या कर सकता है, बस वहां पे बोलेगा, हमारे किस काम का? अब यही चीज इनके दिमाग को खराब कर रही थी यार, हमें कुछ, हम इनको मतलब एक लग रहा था इनके साथ भेदभाव हुआ है। अब दूसरी तरफ क्या था कि इनकी संख्या बढ़ने लगी, ठीक है। जो सियाद मुस्लिम थे इनकी संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे, तो इनको लगा यार हमारी संख्या ज्यादा है, हमारी संख्या बढ़ रही, तो हम क्यों इतना दबे। फिर दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 1975 में सिविल वार होता है, क्योंकि जो इजराइल होता है वो जो पैलेस्टीनियन थे उनके ऊपर अटैक करता है, और जो लेबनान का साउदर्न एरिया होता है उसको कवर करना चाहता है, उसको लेना चाहता है। क्योंकि इजराइल के ऊपर लगातार अटैक हो रहा था, तो इजराइल का यही कहना था कि ये जगह जब तक हम नहीं लेंगे, जब तक इसको लेबनान से हम नहीं जोड़ेंगे, तब तक क्या होगा कि हमारे ऊपर अटैक होते रहेंगे, तो हम इसको हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। जिस वजह से जो पैलेस्टीनियन थे उनको लगातार वो कहां भेजते हैं? लेबनान में भेजने लगते हैं। अब लेबनान के अंदर जो ये संख्या थी, जो बाहरी लोग आ रहे थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। भाई जगह कम है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम होता है हिजबुल्लाह, जो कि सियाद मुस्लिम होते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये गृह युद्ध छेड़ देते हैं। ये पहले संगठन बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और गृह युद्ध छेड़ देते हैं, और जिसकी वजह से वहां पे युद्ध छिड़ जाता है। और इधर जो इजराइल होता है वो क्या करता है, लेबनान का साउदर्न पार्ट जो होता है उसको क्या करता है, कवर्ड कर लेता है, ले लेता है। तो इसके बाद से जो हिजबुल्लाह था वो क्या करता है, कसम भी खाता है कि हम क्या करेंगे, इजराइल से बदल लेंगे, इजराइल को हम खत्म कर देंगे। इसी वजह से जो हिजबुल्लाह का संगठन बना, जो सियाद मुस्लिम का था, और दूसरा इसका जो रीजन था इजराइल पर अटैक करने का, यही रीजन था, क्योंकि इजराइल ने क्या किया था 1975 के दौरान, कॉन्कर किया था लेबनान का एरिया। तो इसी वजह से ये युद्ध चल रहा है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और इसी वजह से ये जो हिजबुल्लाह ग्रुप है ये लगातार ये बाहर बन के आया है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स है उसे आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।